अब जब हम सो के उठते थे तो मोदी जी कई करोड़ बिहार को दे दिए होते थे, क्योंकि जुमला नहीं फेंकता है मोदी जी और नीतीश कुमार की तरह। इसलिए यहां के जनता जनार्दन ने तेजस्वी यादव पे ज्यादा यकीन किया। चिराग पासवान के चिराग से नीतीश कुमार को जलाने की कोशिश की गई थी। मैंने तेजस्वी को दौड़ते हुए भागते हुए देखा है। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आरजू जी, जो लगातार बिहार चुनाव पर बड़ी नजर रखे हुए हैं और आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं। आरजू जी, किस तरीके से पूरे बिहार को देख रहे हैं? क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली? बिहार में यह साफ कर दिया है जनता जनार्दन ने कि महागठबंधन की सरकार होगी, कांग्रेस, माले और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होगी। और इस दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता जनार्दन काफी थी। बहुत बड़ा वेव था, बहुत बड़ा लहर था पूरे बिहार में। मैं ज्यादातर मैं कह सकता हूं कि एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, भभुआ डिस्ट्रिक्ट, जो कि दोनों गठबंधन की सरकार थी, जेडीयू और आरजेडी की, जिसमें से 150 प्लस सीटें आई थी। 80 सीटें आई थी आरजेडी को और 70 सीटें जेडीयू को आई थी। और भभुआ का चारों विधानसभा, जैसे कि रामगढ़ विधानसभा हो गया, मोहनिया विधानसभा हो गया, चैनपुर विधानसभा हो गया और भभुआ विधानसभा हो गया। लालू जी ने खुद अपने वक्तव्य में कहा था, यह ऑन रिकॉर्ड है, कि ये तो रशिया में है, इंडिया में मतलब बिहार में ये नहीं पड़ता है। वो चारों सीटें जो थी वो भाजपा को चली गई थी उस लहर में भी। और इतना बड़ा मैंने लहर देखा कि वो चारों सीटें बदल रही है। उसमें 3 सीटें मैं कंफर्म होकर बता सकता हूं कि वो आरजेडी के खाते में, महागठबंधन के खाते में जा रही है। ये माननीय श्री जगदानंद सिंह जी की देन है। 74 साल के एक वृद्ध आदमी का पूरा चाणक्य नीति तेजस्वी कुमार के साथ था। मैं पूरी अंदाजे से कह सकता हूं। और सबसे बड़ा जो इसमें रोल मॉडल हुआ वो बेरोजगारी हुआ। बेरोजगारी का मुद्दा बिहार में बहुत अच्छे से उठाया गया। उसका काट जो ओपोजिशन की पार्टी थी, जो विरोधी दल थी, जैसे भाजपा, पूरा एनडीए कुनबा था, वो इसका एक जोरदार जवाब नहीं दे पाई। उसके पास एक माकूल जवाब नहीं मिला। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस बार महागठबंधन की सरकार होगी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होगी। माननीय श्री तेजस्वी यादव जी इस बिहार प्रदेश के 10 तारीख को मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन लगातार आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी से लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जरूर कुछ पलटेगा। कल जो है, यानी कि 10 तारीख, कल बड़ा फैसला आने वाला है, फिर से एनडीए सरकार बनने वाली है। कार्यकर्ता कह सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा जमीन पे मेहनत करता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, वो किसी भी कुनबे का हो, वो मेहनत करता है, उसको एक आस, एक उम्मीद रहती है। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनका जो सोच है वो 10 तारीख को धराशायी होगा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी। इतना कॉन्फिडेंस क्यों? इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है कि मैं बिहार के कई जिलों में मैंने भ्रमण किया है। भभुआ डिस्ट्रिक्ट में मैंने किया, दरभंगा में मैंने किया, मैं किशनगंज की तरफ में गया, मैं पटना में था। पटना में दानापुर वगैरह की मैंने सीट, जो कि शहरी सीट था, जिसको मैं देखता था कि आरजेडी के खाते में नहीं आ रही है, वो इस बार शहरी सीट भी बहुत ज्यादातर मूव कर रही है आरजेडी के खाते में। इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की, महागठबंधन की सरकार आ रही है। मोदी जी ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की वादा की है और तेजस्वी ने 10 लाख। लेकिन फिर भी जो है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जन सैलाब और भीड़ जो है तेजस्वी के लिए देखा गया, वो मोदी जी के पक्ष में नहीं। क्या वजह रही आरजू जी? मोदी जी के पक्ष में इसलिए ये चीजें नहीं रही कि मैंने 2015 के भी इलेक्शन में देखता था, जब हम सो के उठते थे तो मोदी जी कई करोड़ बिहार को दे दिए होते थे। ये एक दिन नहीं, कई दिन में हुआ। ये गांधी मैदान, पटना राजधानी का गांधी मैदान गवाह है इस बात का। उन्होंने पूरे जनादेश के साथ, जितने भी वहां लोग मौजूद थे, जितने भी आदमी थे, बिहार की जनता जुटी थी, वहां बम ब्लास्ट भी हुआ था। उस टाइम उन्होंने कहा था, बोलो बिहार को कितना दूं? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, चलो मैंने इतना दिया। और इस वाले 2020 वाले भी कैंपेनिंग में उन्होंने यही चीज किया। रोज सुबह उठते ही पता चलता था मोदी जी ने बहुत लाख करोड़ दे दिए। तो ये कितने करोड़ दिए और यहां की जनता फिर भी खाली हाथ रह गई। इसका मुंह तोड़ जवाब मोदी जी को मिला, एनडीए के पूरे कुनबे को मिला। इसलिए यहां की जनता जनार्दन ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, 10 लाख रोजगार को, कि एक ऐसा युवा इस चीज का हमें ये दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, हमें यकीन दिला रहा है, जो कि जुमला नहीं फेंकता है मोदी जी और नीतीश कुमार की तरह। इसलिए यहां के जनता जनार्दन ने
तेजस्वी यादव पे ज्यादा यकीन किया। एलजेपी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, चिराग पासवान ने खेल बिगाड़ दिया पूरा एनडीए का, ये खुद नीतीश कुमार जी इसके गवाह हैं। इसकी पूरी चाल बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी के तरफ से चली गई थी। चिराग पासवान के चिराग से नीतीश कुमार को जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार और खुद चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी 2 सीट से ज्यादा ऊपर नहीं आ सकती है। ये जो जनाधार दिखा रहा है, जो एग्जिट पोल में, ये मैं पूरे दावे के कह सकता हूं कि कल आने वाले वक्त में 10 तारीख को हो सकता है कि एनडीए की पूरी कुनबा जो है वो 55 से 60 सीटों पे सिमट जाए। बड़ी बात कह रहे हैं जी, मैं एकदम यकीन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा है, वो वेब देखा है, वो लहर देखा है, तेजस्वी के साथ मैंने मंच शेयर किया है, वो जनता का प्यार देखा है, मैंने तेजस्वी को दौड़ते हुए भागते हुए देखा है, एक दिन में 21 जनसभाएं करते हुए देखा है। ये 10 लाख के बदले 19 लाख देते थे। 15 साल में क्या किए? अगर 15 साल में कुछ किए होते तो नीतीश कुमार जी के ऊपर प्याज नहीं फेंका गया होता। यह मैं पूरे यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर लगातार सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर बड़े आरोप हैं और वो आज जेल में हैं, उसी तरह तेजस्वी यादव पर भी लगातार सवाल उठ रहा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर ऐसे ही व्यवस्था, लालू जैसे व्यवस्था, यानी कि जंगल राज जैसी व्यवस्था पूरे बिहार में कायम हो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि इस जंगल राज की परिभाषा को तेजस्वी यादव तोड़ेंगे। आप मानते हैं कि लालू यादव के समय जंगल राज था? मैं ये नहीं मानता हूं। ये जो परिभाषा जो विरोधियों ने दिया, उनके जो अपोजिशन वालों ने दिया, पूरी तरह से इसको गलत ठहराया। आज सबसे ज्यादा अगर टिकट वितरण हुआ है तो आप देख सकते हैं जेडीयू में हुआ है। जो बाहुबली लोग हुआ करते थे वो जेडीयू से हुआ करते थे, जंगल राज की परिभाषा देते थे। 30 साल का, 15 साल का वो अपना देख ले खाका, और 15 साल का इनका देख लें, नीतीश कुमार जी का खाका। अगर पलड़ा नीतीश कुमार का भारी हुआ तो आप उसको क्या कहेंगे? इसको जंगल राज कहेंगे या नहीं कहेंगे? चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो रोजगार, चाहे वो लड़कियों के बलात्कार का मामला हो, चाहे वो सृजन घोटाला हो, चाहे वो जो लड़कियां थी जो कि मर गई मुजफ्फरपुर, वो सारी लड़कियां कहां गई? उनको गायब कर दिया गया, कितने का मौत हो गया, ये सारी चीजें गवाह है। तो आप क्यों जंगल राज की परिभाषा सिर्फ लालू यादव को दे रहे हैं? ये पूरी तरह से गलत था। और मैं यकीन के साथ ये भी कह सकता हूं कि अगर तेजस्वी की सरकार आएगी तो बहुत अच्छी बिहार का विकास होगा। पिछले जो 2 साल कार्यकाल रहा उसमें क्या परिवर्तन आपको दिखा? मुझे तेजस्वी यादव के 18 महीने का कार्यकाल में बहुत अच्छे से रोड का इंप्लायमेंट हो रहा था बिहार में, बहुत अच्छे तरीके से। मैंने देखा यहाँ पे आपका कोइलवर पे जो नया पुल बना है, या फिर बिहार पटना जंक्शन के बाहर में जो पुल बन रहा था, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा था। एज ए रोड मिनिस्टर, एज ए हेल्थ मिनिस्टर तेज प्रताप यादव जी का मैंने ये चीज देखा कि कोई भी अगर होता था, कोई भी मेडिकल वाला अगर होता था तो लाइसेंस पे जरूर अपने कॉपी पे वो मेडिसिन लेके जाता था। इतनी अच्छी परिभाषाएं चल रही थी 18 महीने के सरकार में। लेकिन वो 18 महीने की सरकार गई, फिर से ये सारे घोटाले शुरू हो गए। सबसे बड़ा घोटाला जल नल योजना का आज तक अधूरा है। गांव में टैंक गिर चुका है, गांव में पता चलता है कि पाइपलाइन गई है, पाइपलाइन की खुदाई हो गई है, आधी अधूरी रुक गई है। इससे बड़ा तो कोई करप्शन ही नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बड़ा भरोसा जताया, ट्वीट कर कहा लोगों को कि इससे अच्छा मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। फिर आप कह रहे हैं कि वो बैकफुट पे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही बात। देखिए, पूरी तरह से एनडीए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का पूरा कुनबा बढ़ चुका है। पूरे इलेक्शन में मैंने लोक जनशक्ति पार्टी को, बीजेपी की पार्टी को और जेडीयू को पार्टी को एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए हम लोगों ने देखा है। और इनके मोदी जी के ट्वीट करने से कहीं कोई असर नहीं है, क्योंकि वो जितना भी जुमला था कई करोड़ का बिहार में, उसका कोई असर अब बिहार की जनता पर नहीं है। इसलिए इनका कोई औचित्य नहीं है। पूरी तरह से यहाँ की जनता जन समर्थन दे रही है महागठबंधन को। लेकिन वोट बैंक तो फिक्स है ना, कैडर वोट जो है भाजपा का या बीजेपी का जो फिक्स वोट बैंक है वो तो कहीं भटक नहीं रही, एकदम भटकता हुआ नजर आ रहा है। और ये वोट खिसका है राष्ट्रीय जनता दल में, कांग्रेस में या फिर माले में। हर वर्ग के वोट का समीकरण बढ़ा है। इसकी वजह से आज ये जनादेश राष्ट्रीय जनता दल के फेवर में है।
अच्छा ठीक है, अर्नब गोस्वामी की जो कैद हुई है, सजा सुनाई गई है, उसको कैसे देखते हैं? लास्ट सवाल। उनको इस चीज की सजा वैसे ही मिलनी चाहिए थी। यहाँ के डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कह सकते हैं, लेकिन एजेंडा आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। अर्नब गोस्वामी जी ने जर्नलिज्म को बेचने का काम किया है। मैं पूरी तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के समर्थन में हूं। ऐसे पत्रकारों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, एकदम मिलनी चाहिए।